सोचिए, एक जबरदस्त धमाका, इतनी तेज आवाज कि जमीन तक कांप जाए। और बस इसी एक पल से, इसी अफरा तफरी के बीच से हमारी कहानी की शुरुआत होती है। एक ही पल में 8 दोस्त, जो असल में 8 रक्षक हैं, एक अनजान दुनिया में 8 अलग अलग कोनों में जा गिरते हैं। कोई पहाड़ों में तो कोई नदी के पास, कोई घने अंधेरे जंगलों में, हर कोई एकदम अकेला। पर उन्हें ये नहीं पता था कि उनकी किस्मत एक दूसरे से जुड़ी हुई है। आज हम समझेंगे उसी तिलिस्म की पहली पुकार की कहानी को, वो आवाज जिसने इन बिखरे हुए हीरोज को एक बहुत बड़े युद्ध के लिए जगाना शुरू कर दिया। लेकिन सवाल ये है कि वो बिखरे कैसे? इसका जवाब जानने के लिए हमें उस धमाके से ठीक कुछ पल पहले जाना होगा। एक ऐसे लम्हे में जहां सदियों पुराना प्यार और एक अचानक हुआ हमला दोनों एक साथ टकराते हैं। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक बहुत पुरानी भविष्यवाणी है जो उस मंदिर के सामने गूंज रही थी। ये एक इशारा था कि अब वक्त बदल चुका है, एक नया दौर, बल्कि कहें तो युद्ध का एक दौर शुरू होने वाला है। और ठीक इसी भविष्यवाणी के बीच राजकुमार आर्यन अपनी रानी को पहचान लेता है, काव्या को। लेकिन काव्या के लिए वो बस एक जाना पहचाना सा अजनबी है। जरा सोचिए, एक ऐसा प्यार जो सदियों पहले बिछड़ गया था और अब उसे अपनी ही यादें ढूंढनी पड़ रही हैं। पर इस इमोशनल पल को चीरते हुए अंधेरे से निकलते हैं माया राक्षस। ये परछाई और लोहे से बने दैत्य हैं। उनकी लाल लाल चमकती आंखें और फौलादी जिस्म किसी बुरे सपने जैसा मंजर था, और उनका मकसद एकदम साफ था, इन लौटते हुए रक्षकों को जागने से पहले ही खत्म कर देना। और यहीं पर कुछ ऐसा होता है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। हमारी दुनिया की एकदम मामूली सी चीजें यहाँ इस नई दुनिया में जादू बन जाती हैं। मतलब समीर की सिगरेट का धुआं वो एक दैत्य को पीछे धकेल देता है। आरव के रिवॉल्वर की एक गोली एक दानव को सीधे राख बना देती है। और स्नेहा का मोबाइल फ्लैश, अरे वो तो एक हथियार बन जाता है। ये पहला इशारा था कि ये लोग अब अपनी जानी पहचानी दुनिया में बिल्कुल नहीं थे। तो उस धमाके के बाद जब सब अलग अलग जगहों पर अकेले थे, ठीक तभी उनकी असली पहचान और उनकी सोई हुई शक्तियां जागना शुरू हुई। चलिए देखते हैं ये सब कैसे हुआ। काव्या, जो यादों से भरे एक जंगल में फंसी है, उसे एहसास होता है कि वो कोई आम लड़की नहीं है। जैसे ही एक दैत्य उस पर हमला करता है, उसके हाथों से एक सुनहरी रोशनी निकलती है जो उसे जलाकर राख कर देती है। ये वो पहला पल था जब काव्या के अंदर रानी सारंग जागी। दूसरी तरफ आरव देखता है कि उसकी रिवॉल्वर अब कोई आम बंदूक नहीं रही, वो अग्निदंड बन चुकी थी, एक पौराणिक अस्त्र। उस पर पुराने जमाने के चिन्ह उभर आते हैं और ये भी पता चलता है कि वो और अनिका मिलकर समय को भी काबू कर सकते हैं। और समीर, जो हमेशा सब कुछ मजाक में लेता है, उसे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होता। उसकी बीड़ी का धुआं अब सिर्फ धुआं नहीं रहता, बल्कि एक विशालकाय सांप बन जाता है जिसे वो कंट्रोल कर सकता है। उसके लिए शायद ये एक खेल था, पर असल में ये एक जबरदस्त शक्ति की शुरुआत थी। कहीं दूर एक तूफानी पहाड़ की चोटी पर विपिन के हाथ में अचानक बिजली से बना एक त्रिशूल आ जाता है, वज्रशूल। वो अब सिर्फ विपिन नहीं, बल्कि सेनापति वज्र था, तूफानों का स्वामी। उसकी नसों में अब जैसे खून नहीं, बिजली दौड़ रही थी। और फिर आते हैं रोहन और स्नेहा, जिनका प्यार ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। जब वो अपने मोबाइल की लाइट को एक साथ मिलाते हैं तो वो एक सुनहरे भाले में बदल जाती है जो किसी भी अंधेरे को भेद सकती है। वो सचमुच दीप्त ज्योति के योद्धा थे। तो एक तरफ ये सभी अपनी नई शक्तियों को समझ रहे थे, और दूसरी तरफ कहानी का सबसे बड़ा और सबसे डरावना राज खुलने वाला था, एक ऐसा सच जो सब कुछ बदल सकता था। और ये है वो पल जहां पूरी कहानी पलट जाती है। प्रोफेसर देवाशीष, जिन्हें सब अपना गुरु मानते थे, वो असल में इस दुनिया के सबसे बड़े दुश्मन अंधेश के सामने खड़े थे। वो धमाके में बिखरे नहीं थे, बल्कि उन्हें तो बुलाया गया था। तो ये थी असल कहानी। पता है, देवाशीष कोई आम प्रोफेसर नहीं था, वो इसी जादुई दुनिया का एक ऋषि हुआ करता था। लेकिन ताकत का लालच बहुत बुरी चीज है। उसी लालच में उसने धड़कता तिलस्म बिंदु चुरा लिया, और बस उसी एक चोरी ने, उसी एक गद्दारी ने पूरे लोक का संतुलन बिगाड़ दिया। और नतीजा, हमारे 8 रक्षकों को अपनी दुनिया से निकालकर पृथ्वी पर फेंक दिया गया। मतलब
इस पूरी तबाही की जड़ कोई और नहीं बल्कि वही था। इस धोखे और इन जागती शक्तियों के बीच अचानक एक कॉस्मिक पावर हरकत में आती है, एक ऐसी पुकार जो उन 8 बिखरे हुए रक्षकों तक एक ही समय में पहुंचती है। अचानक पूरी दुनिया में एक गहरी आवाज गूंजती है। ये आवाज हर रक्षक तक पहुंचती है, चाहे वो जंगल में हो, पहाड़ पर या कहीं और। ये खुद तिलिस्म की आवाज थी जो उन्हें एक जगह इकट्ठा होने का आदेश दे रही थी, सप्त मंदिर में। उनका अकेले का सफर अब खत्म होने वाला था। और कहानी हमें यहीं एक बहुत बड़े सवाल पे लाके छोड़ देती है। 8 रक्षक अपनी नई नई शक्तियों के साथ एक दूसरे से मीलों दूर, एक गद्दार जो दुश्मन से जा मिला है और एक पुकार जो उन्हें एक होने के लिए बुला रही है। तो सवाल ये है कि क्या वो वक्त पर मिल पाएंगे और क्या वो उस युद्ध को लड़ पाएंगे जिसके लिए उन्हें चुना गया है।